कोविड सिर्फ नाइट लाइफ होटलियर्स वैसे नहीं फैल रहा, वो तो किसी भी उससे फैल सकता है। बट हम फिर भी जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो इतनी इसकी चेंज है उसको ब्लॉक करके भारत के बिल्कुल पूरे हम उसके साथ हैं, भारत के उसके प्रणाली के साथ। सर बिल्कुल होनी चाहिए। 6 महीने पिछले साल से पहले होटल इंडस्ट्री पहले ही बहुत पीछे जा चुकी है, बट अभी फिर से जैसे लग गया है, उससे होटल इंडस्ट्री वापस पीछे तो जाएगी जाएगी। बट हमारा सरकार से यही एक अपील है कि वो कुछ होटलियर्स के बारे में या कुछ नॉट ओनली होटलियर्स, जितने भी व्यवसाय हैं सबके बारे में सोचें। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी तो स्टाफ कम कर दिया है, क्योंकि वो पहले जैसा बिजनेस रह नहीं गया है। हाँ जी, काफ़ी स्टाफ हमने कम कर दिया है। अभी 7-8 लड़के ही सर्विस में हैं, जहाँ पहले हमारे पास 20 लड़के हुआ करते थे सर्विस में ही। किचन में थे हमारे साथ 10 लड़के, अभी 5 से ही हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम कोरोना से भी जीतें और व्यवसाय से भी जीतें। हाँ, लोग पर में से नीचे में आया तो नीचे भी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है, वो सब देख के फिर ऊपर आए तो ऊपर भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और टेबल की दूरी में बैठा के जो है ना, वो जो देखा जा रहा है, ज़्यादा हैवी क्राउड जो होता है उसको नहीं लिया जा रहा है, वो सब चीज़ें मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छी बात है, अब ये होनी भी चाहिए। देखिए, बस सही बात है, नाइट लाइफ जो इंडस्ट्रीज़ है उस पर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अब जो बेसिकली जो बिजनेसमैन है, जो बड़े कंपनी चला रहे हैं, वो तो जब नाइट में वो फ्री होते हैं तो नाइट को भी टाइम नहीं एक्सपेंड करेंगे ना। वो अपना सुबह मॉर्निंग में लेके से लेकर शाम तक वो अपने वर्क में बिजी होते हैं, तो वो अपना टाइम एक्सपेंड कब करेंगे? तो इवनिंग में करेंगे। पहले तो हमारे पास 54 वर्कर थे टोटल इस आउटलेट में, अभी हमारे पास सिर्फ 23 है, तो हाफ से भी कम हो गया। अब हमें और कम करने पड़ेंगे। अब जो कम करेंगे, जब हमें काम ही नहीं रहेगा तो नो डाउट है कि हमें कम करना पड़ेगा स्टाफ। और कम करेंगे तो किसको कम करेंगे, किसको रखें, किसी को नहीं रखें, कोई कितनी दूर से आया है, कोई कैसा है, किसकी, हर आदमी तो अपनी मजबूरी लेके बैठ जाता है। देखो स्टाफ है, कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी के पास बैंकों में पैसा है, बैंक बैलेंस है, कुछ ऐसा है, ऐसा किसी के पास है नहीं। तो वो भी क्या करेंगे, उनको लिए भी क्या बोलना पड़ेगा, क्या कैसे उनको मतलब भेजना पड़ेगा, कि अब क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी है हमारी। तो पिछली बार भी सरकार ने ऐसे किया था, एकदम से ब्रेक लगा दिया था। ये नहीं होना चाहिए। आदमी को प्री प्लान बताना चाहिए कि हम 1 महीने बाद ये चीज़ करेंगे, 1 महीने तक आप लोग प्री प्लान हो जाओ, उसमें हम फिर सरकार का कोई कसूर नहीं रह जाएगा। कि लास्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमें ये लगा था कि चलिए 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए उस समय किसी को इतना बर्डन क्या था, बर्डन तो पड़े थे सबके ऊपर, बट ये था कि हाँ हमें थोड़ा सा अंदर से था कि भाई चलिए 1 महीना 2 महीना करते करते लास्ट ईयर निकल गया, हमें नहीं पता लगा किस तरीके जो भी सेविंग जिसने कर रखी थी। बट जो कल से स्टार्ट आ गया दोबारा से, जो कल से एकदम ही ऑर्डर हो गया कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 तक कर्फ्यू है, तो उससे हमें अब ज़्यादा झटका लग गया। क्योंकि अभी हमने 1 मार्च से स्टार्ट किया था, पूरा स्टाफ बुलाया था, सबको बुलाया था। और जो बेचारे 1 साल से बैठे थे घर पे, सबको स्टाफ को बुला के हमने रनिंग स्टार्ट किया था। हमने सोचा था कि अब दोबारा से गाड़ी धीरे धीरे फिर पटरी पे आ जाएगी, हो सकता है भगवान करे सब ठीक हो जाएगा, जो बेचारे दूर से आए हुए थे सबके लिए ठीक रहेगा। बट अचानक जो ये फिर से कल से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब आधा स्टाफ फिर हमें कल डिसीजन लिया कि भाई आधा स्टाफ फिर से वापस से कम करो। बट ये डिसीजन लिया रात को कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया, वो सोल्यूशन नहीं, मुझे लगता कि वो सोल्यूशन है। हमारी इंडस्ट्री जो स्टार्ट होती है रात को 9, साढ़े 9, 10 के बाद ही स्टार्ट होती है, होटल इंडस्ट्री खास कर से। क्योंकि जो पब्लिक होती है, जो ऑफिस वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, 8-9 बजे अपनी शॉप बढ़ाते हैं, घर जाके फ्रेश होके तब आते हैं। और जो हमारा काम स्टार्ट होता है मोस्टली वो 9:30, 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। एक तरफ जहां रेस्टोरेंट, बार और कैफ़े वाले लोगों का कहना है
कि वो किसी तरीके से पहले लॉकडाउन से उभरे ही थे कि इस दूसरे लॉकडाउन ने उनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। और दूसरी ओर ये दूसरा नाइट कर्फ्यू जितने भी स्टाफ वर्कर्स हैं उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक भारी असर पड़ने वाला है। दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि नाइट कर्फ्यू की वजह से जो भीड़ लगती थी चाहे कनॉट प्लेस हो या अदर्स मार्केट पे, वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है। लेकिन इन रेस्टोरेंट, बार और कैफ़े के लोगों का कहना यह भी है कि चाहे चांदनी चौक हो, पुरानी दिल्ली हो, जितने भी अनऑथराइज्ड मार्केट है वहाँ पर रोज़ हज़ारों की तादाद पर भीड़ आती है, लेकिन उन पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो आखिर क्यों कनॉट प्लेस के ही रेस्टोरेंट, बार और क्लब के लोगों को ही और दूर दराज जैसे हौज खास विलेज हो वहाँ के लोगों पर ये कार इस पर एक भारी चोट मारने वाली है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली से द हेडलाइन के लिए।